हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 11 ग्राम जीवनम, जिसका हिंदी मतलब होता है गांव का जीवन। क्या होता है? गांव का जीवन, या बोल सकते हैं ग्रामीणों का जीवन। ठीक है, ग्रामीणों का जीवन। तो हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए इन चैप्टर में, उन सभी का मतलब समझा के, अर्थ समझा करके आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपका मौखिक है। ये मौखिक प्रश्न है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरतम वदत। यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको बोलना है, देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा है अस्माकम देश से जना कुत्र वसंती। अस्माकम के मतलब हमारे, हमारे देश में, जना के मतलब लोग, हमारे देश में लोग कहाँ बसते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अस्माकम देश से जना ग्रामे नगरे च वसंती। यानी हमारे देश के लोग गांव में और नगरों में बसते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ख कहता है कि भारतीय किसान संख्या अधिक अस्ति। यानी भारत में किसकी संख्या अधिक है। किसकी संख्या कहने का मतलब नगरों की संख्या अधिक है या गांवों की संख्या अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि भारतीय ग्रामना नाम संख्या अधिका संति। यानी भारत में गांवों की संख्या या ग्रामीणों की संख्या अधिक है। भारत में किसकी संख्या अधिक है? गांवों की, नगर की नहीं। लेकिन अगर आपसे यही चीज को ऐसा पूछा जाता कि किसकी संख्या अधिक है, तो आप बताते कि नगरों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी जनसंख्या अधिक है, तो आप क्या बताते? नगरों की। कम किसकी है? तो ग्रामीणों की। क्यों? क्योंकि नगर में जाकर के लोग गांव से भी बस रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग आता है। तो देखिए, ग में कहता है यहाँ पे प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम की दृशा आसित। यानी कहने का मतलब कि प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहुत सुखमय आसित। यानी प्राचीन काल में गांव का जीवन बहुत ही सुखमय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ विदेशेषु ग्रामी अपि की दृषि समृद्धा आगत। यानी विदेशों से गांव में कैसी समृद्धि आई है। ठीक है, विदेशों से गांव में कैसी समृद्धि आई है। तो उत्तर लिखेंगे विदेशेषु ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धि आगत। यानी विदेशों से गांव में वैज्ञानिक समृद्धि आई है, वैज्ञानिक का क्षेत्र विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंग में अध ग्रामे कस्य कल्पना नास्ति। कहने का मतलब आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है। आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अध ग्रामे स्वर्गस्य कल्पना नास्ति। यानी कि आज गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। स्वर्ग की कल्पना नहीं है। जैसे होता है ना कि लोगों को स्वर्ग की कल्पना होती है कि आज हम शहर में रहते तो ऐसे रहते वैसे रहते, यानी वहां पे सुख होता, स्वर्ग होता, स्वर्ग जैसा दिखता। ये चीज गांव में नहीं है आज के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आज के टाइम में, लेकिन आज से पहले स्वर्ग गांव में ही मिलता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभ्यास का है, जो लिखित ही है। तो लिखित में कहता है अधोलिखिता नाम, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया दत्त। यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दे। तो कैसे देना है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतम के साम देश अस्ति। यानी भारत कैसा देश है। इसका उत्तर होगा भारत ग्रामीणाम देश अस्ति। यानी भारत ग्रामीणों का देश है। अगला क्वेश्चन, देशे ग्रामोपक्षा के साम संख्या क्रमशः बढ़ते। यानी देश में गांव की अपेक्षा किसकी संख्या बढ़ रही है। गांव में, देश में, देश मतलब भारत में गांव की अपेक्षा किसकी संख्या बढ़ रही है। इसका उत्तर होगा देशे ग्रामोपक्षा नगरानाम संख्या क्रमशः वर्धते। यानी देश में गांव के अपेक्षा नगरों की संख्या बढ़ रही है। देखो, नगरों की संख्या कहने का मतलब इसमें जनसंख्या की बात यहाँ पे किया गया है भाई।
यहाँ पे जनसंख्या की बात किया गया है कि किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये नगरों की बढ़ रही है, शहरों की बढ़ रही है और गांवों की नहीं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें कहता है कि मानव का काम कल्पयित्वा नगराणि निर्ममे, यानी मानव क्या कल्पना करके नगरों का निर्माण किया। इसका उत्तर होगा मानव स्वस्य भौतिकीम सुख समृद्धिम कल्पयित्वा नगराणि निर्ममे, यानी मनुष्य ने अपनी भौतिक सुख समृद्धि के लिए नगरों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां से मिल गया। अगला क्वेश्चन, मानवीय भया के साम वस्तुनाम आवश्यकता वर्तते, यानी मनुष्यों को किन चीजों की आवश्यकता है, मनुष्यों को किस चीजों की या किन चीजों की आवश्यकता है। उत्तर लिखेंगे मानवीय भय भोजनम वसन आवास चेती वस्तुनाम आवश्यकता वर्तते, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्यों को भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसे चीजों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, अधत्व ग्रामेषु कीदृशम संकट कारणम दृश्यते, यानी आज ग्रामीण इलाकों में किस तरह का संकट पैदा हो रहा है या आज गांव में किस तरीके का संकट पैदा हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे अधित्वे ग्रामेषु क्वचित अनावृष्टि, यानी कि आज गांव में कहीं कहीं सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि का मतलब सूखा होता है, क्वचित अतिवृष्टि, क्वचित मतलब कहीं कहीं बाढ़ जैसी समस्या, बारिश जैसी समस्या, क्वचित नदीसु जलपुरेन तटबंधांगता संकट कारणम विशेषणे दृश्यता, यानी कभी सूखा, देखिए कभी सूखा, कभी बारिश, कभी नदियों के बांध और नदियों में बाढ़ और तटबंध, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बांध। ठीक है, तो बांधों का टूटना संकट के विशेष रूप से प्रत्यक्ष कारण है, संकट का विशेष रूप से प्रत्यक्ष कारण है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको प्रकृति प्रत्यय के अनुसार लिखना है। जैसे कि आगे आपका आंसर जो है आपके बुक में भी लिखा है, आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया संस्कृति, ग्राम्यम, अवरुद्धम, वैज्ञानिक, कदा, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर आपके बुक में है जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप नोट कर सकते हैं। जैसे संस्कृति का है तो क्या लिखेंगे, सम जोड़ क्री जोड़ कितिन। अगर आपसे इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो आप यहाँ पे बताते कितिन। ठीक है, फिर अगला है ग्राम्यम, ग्राम्यम को आप ग्राम्य जो यहाँ पे लिखा गया ग्राम्य, इससे आप इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम्य जोड़ यत, ग्राम जोड़ यत, यानी इसमें कौन सा लगा है, यत प्रत्यय। अगला है अवरुद्धम, अवरुद्धम का देखिए यहाँ पे लिखा है औ जोड़ रुद्ध जोड़ कत। ठीक है, फिर उसके बाद वैज्ञानिकी, वैज्ञानिकी का क्या होगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिका का क्या होगा, यहाँ पे वैज्ञानिकी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो विज्ञान जोड़ ठक जोड़ डिम्प, विज्ञान जोड़ ठक जोड़ क्या लग जाएगा, डिम्प। फिर उसी तरीके से कदा है तो कदा का क्या बनेगा, किम जोड़ दा, कदा। तो इस तरीके से आपको प्रकृति प्रत्यय लिखना था जो आपके बुक में ही है, आप उससे भी देख करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें आपसे कहा है कि संधि विच्छेदम कुरुता, यानी संधि विच्छेद कीजिए। जैसे है ग्रामे अपी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम में, यहाँ पे लिखेंगे ग्रामे जोड़ अपी, ग्रामे जोड़ अपी, ग्रामे अपी। अगला है इतलाव, इतलाव को क्या लिखेंगे, तो एतत जोड़ क्या लिख देंगे, एतत जोड़ लाभ। फिर उसके बाद धनार्जनम, तो धनार्जनम का क्या होगा, धन जोड़ अर्जनम, धन जोड़ अर्जनम। ठीक है, धन जोड़ अर्जनम। अगला है चेती, तो चेती का क्या बनेगा, तो च जोड़ इति, च जोड़ इति।
अगला है प्राचीनोक्ति। प्राचीनोक्ति का क्या बनेगा? प्राचीना जोड़ उक्ति, प्राचीना जोड़ उक्ति, प्राचीनोक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना था। आपके बुक में भी कोई कोई दे रखा है, कोई कोई नहीं दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें देखिए आपसे कहा है यहाँ पे कि अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः, यानी नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे देश में अधिक लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश में अधिक लोग गांव में रहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्माकम देशे प्रायः जना ग्रामे वसंती, यानी अस्माकम मतलब हमारे देश में, ठीक है, प्रायः के मतलब जो लोग रह रहे हैं, जन्ना के मतलब लोग, ग्रामे के मतलब गांव, वसंती के मतलब रहते हैं। तो ये आपका हो गया कि अस्माकम देशे प्रायः जन्ना ग्रामे वसंती, यानी हमारे देश में लोग ज्यादातर गांव में बसते हैं या रहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में गांव का जीवन सुखमय था। ये आपको बनाना संस्कृत में। तो देखिए हमने लिखा है प्राचीन कालम ग्रामस्य जीवनम सुखमयम आसीत। अगला क्वेश्चन, गांव में न्यूनतम सुविधाएं हैं। तो क्या बनेगा गांव में न्यूनतम सुविधाएं का? ये होगा ग्रामे न्यूनतमा न्यूनतमा सुविधा संति, यानी गांव में न्यूनतम सुविधा है। अगला क्वेश्चन, गांव के लोग नगरों में जीविका पाते हैं। गांव के लोग नगरों में क्या पाते हैं? जीविका। तो हमने लिखा है ग्रामीणाम, देखिए यहाँ पे ग्रामीणा नगरेषु धनार्जन कुर्वन्ति। अगला क्वेश्चन, गांव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है। हमने लिखा है ग्रामे अध स्वर्गस्य कल्पना नास्ति। तो इस तरीके से आपको संस्कृत में जो वाक्य बनाने थे वो आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कहता है कि अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुतः, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का या पद का स्ववाक्य में यानी खुद से वाक्य प्रयोग करके लिखना है और आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है निर्वहंती का। हमने क्या निर्वहंती का बनाया है? देखिए यहाँ पे निर्वहंती का मतलब सबसे पहले क्या होता है? बनाए रखें या उसको भविष्य के लिए उसको स्टोर करके रखना। जैसे कहता है केचित अधापि स्वग्रामीण, केचित अधापि स्वग्रामीण संबंधम निर्वहंती, यानी कुछ लोग अभी भी अपने गांव से जुड़ाव बनाए रखे हैं। केचित का मतलब कुछ लोग, स्वग्रामीण मतलब अपने गांव से, संबंध के मतलब संबंध, निर्वहंती का मतलब बनाए रखे हैं, और अधापि का मतलब आज भी। ठीक है, तो कुछ लोग अभी भी अपने गांव से जुड़ाव बनाए रखते हैं। इसका दो में कहता है अधुना। अधुना का मतलब क्या होता है? अब। देखिए हमने लिखा है कि अधुना ग्रामेषु जना समस्या ग्रसिता संति, यानी आज के आधुनिक गांव में, आज के मतलब अभी गांव में लोग मुसीबत में हैं। आज के टाइम में या अभी के लोग गांव में मुसीबत में, उनके पास बहुत सारा समस्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूरा 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 का क्या होगा? पूरा का पूरा मतलब समाप्त करना। तो यहाँ पे देखिए लिखिए पूरा भोजपुर मंडल अंतर्गते पहरामपुर ग्रामे सिद्धेश्वर ओझा नामक विद्वान शिक्षक आसीत, यानी इसका मतलब हो गया कि पूर्व काल में, पूरा का मतलब पहले भी आप समझ सकते हैं, आज से पहले, तो पूर्व काल में भोजपुर मंडल के अंतर्गत पहाड़पुर गांव में एक सिद्धेश्वर नामक व्यक्ति या सिद्धेश्वर ओझा नामक व्यक्ति और साथ में वो विद्वान शिक्षक भी थे, रहते थे। ठीक है, इसका हिंदी हो गया। और ये हमने कहीं अलग से नहीं बनाया, आपके बुक से ही बनाया। आप बुक में जाकर के इन सब चीजों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कदा। कदा का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। कदा का मतलब क्या होता है? कब। तो देखिए हमने लिखा प्रत्युष शुभम कदा भ्रमणाय गच्छन्ति, यानी इसका मतलब कि शुभ प्रभात और कब घूमने जाना चाहिए। शुभ प्रभात और कब घूमने चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पलायते। पलायते का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो यहाँ पे होगा ग्रामत नगरम प्रति पलायते, यानी गांव से शहर की ओर लोग भाग रहे हैं, गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।